दामाद तो आरएसएस के कोटे से आया है, भाई तो हमारा दामाद तो इस कोटे से आया है तो उस कोटे से आया है। ज़्यादा परिवारवाद को बढ़ावा भी वही लोग दे रहे हैं और अब तो सार्वजनिक हो गया, अब तो कुछ छुपा भी नहीं, अब तो छुपाने लायक नहीं हो गया है। यहाँ दामाद तंत्र चल रहा है, बेटी तंत्र चल रहा है, मेहरारू तंत्र चल रहा है। नए नए बने हैं आयोग के अध्यक्ष, फुड़फुड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, झट से अपना नहीं होता। सोचे कि इसके पहले भी वो उनके ससुर जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो इनको पीए बना लिए थे, और पीए जैसे बने थे ना वो अपना भूल गए थे कि हम पीए हैं। बहुत ज़्यादा दिन के मेहमान तो है नहीं, ऐसा कोई हमको नहीं लगता है माँ ने बेटा जना है जो श्री लालू प्रसाद यादव जी के छाती पे चढ़ जाए। कम से कम अपने बेटे के पक्ष में बोलते, लेकिन इसके अतिरिक्त जो वो बोल गए ना, आज तो पूरा थू हो गया है उनका, छिछी हो गया है। बेटियों को सनवा दिए, दमदवों को सनवा दिए, खुद भी सना गए, सरकारों को सना दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार की राजनीति में बयानबाजियों से खलबली मची हुई। एक तरफ मंत्री अशोक चौधरी का बयान आता है कि उनके दामाद की नियुक्ति आरएसएस कोटे से हुई है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार पर परिवारवाद करने का आरोप लगाया जाता है और साफ तौर पर कहा जा रहा है इनकी ही पार्टी परिवार की पार्टी है, तो ये लोग क्या उंगली उठाएंगे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी परिवारवाद को लेकर के बोल रहे हैं, लेकिन इनकी ही परिवार में इतने सारे लोग जो है वो राजनीति में है, तो ये कैसे उंगली उठा रहे हैं? नहीं, तेजस्वी जी ने कभी भी किसी के भी पर पर्सनल अटैक नहीं किया, उनके परिवार या उनके बाल बच्चों पे कभी उन्होंने अटैक नहीं किया। लेकिन हमारे विपक्षियों की एक ये उनके आदत में शामिल है ये बात। हमेशा उन्होंने परिवारवाद का रोना रोया है और इल्ज़ाम लगाया है, जबकि सबसे ज़्यादा परिवारवाद से तो ग्रसित वही लोग हैं। सबसे ज़्यादा परिवारवाद को बढ़ावा भी वही लोग दे रहे हैं और अब तो सार्वजनिक हो गया, अब तो कुछ छुपा भी नहीं, अब तो छुपाने लायक नहीं हो गया है। कहते हैं कि वो घड़ा जो है ना, मटका जो है इतना भर गया कि अब बाहर निकलनी शुरू हो गई, और अब खुद उनको आ करके सामने उन लोगों को देना पड़ा है, बयान दे पा रहे हैं, भाई हमारा दामाद तो आरएसएस के कोटे से आया है, भाई तो हमारा दामाद तो इस कोटे से आया है तो उस कोटे से आया है। लेकिन बिहार में देखिए आज लग रहा है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज यहाँ दामाद तंत्र चल रहा है, बेटी तंत्र चल रहा है, मेहरारू तंत्र चल रहा है, साली तंत्र भी शुरू हो जाएगा चंद दिनों में। तो क्या है भाई, आप कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं। आपके अपने पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जो सदियों से सालों से काम कर रहे हैं, आपका झंडा उठा रहे हैं, आपके लिए जयकारे लगा रहे हैं, आपके लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। उनमें से आपको एक व्यक्ति नहीं मिला आयोग में, बोर्ड में जगह देने की। लेकिन आपको अपने परिवार के कैसे लोगों को सेट करना है वो आपको बहुत बढ़िया से पता। तो फिर परिवारवाद आप है ना, परिवारवाद के बहुत बड़े एग्जाम्पल। हम कहाँ परिवारवाद हैं, हम तो सबको मौका देते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव को लेकर एक मुद्दा गरमाया हुआ है कि उनकी जन्मदिन की तस्वीर सामने आई जहां पर बाबा साहेब की फोटो उनके पैर के पास रखी गई। अब लगातार बोला जा रहा है कि उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। ऐसा भी बोला जा रहा है कि लालू परिवार इस चीज़ को तैयार ही नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने नोटिस दी है उसको शिक्षा का मुझे लगता है कि फिर से ग्रहण करने की आवश्यकता है। बहुत अज्ञान अवस्था उन्होंने वो नोटिस दिया है। नए नए बने हैं आयोग के अध्यक्ष, फुड़फुड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, झट से अपना नहीं होता। सोचे कि कैसे हमको नाम कमाना है, तो नाम कमाने के लिए लालू जी पे को नोटिस भेज देते हैं बिना मतलब अर्ध सत्य वाला, जानकारी भी नहीं है कि क्या है कैसी है वो तस्वीर। अगर आप देखेंगे तो कोई उनको मतलब देख करके समझ जाएगा कि मतलब क्या बेहुदापन है ये, किस तरह की नोटिस इन्होंने भेजी है। और नोटिस भेजने का भी एक रूल रेगुलेशन होता है, एक कार्रवाई करने की भी एक तरीका होता है। किस आधार पे आपने भेजा, आपने इंडिविजुअली, आपने पर्सनली, अगर आपने लालू जी पे उस तरह की नोटिस भेजी है तो भाई आपको जवाब देना पड़ जाएगा और बहुत बुरे तरीके से आप फेरा में पड़ जाइएगा। इसके पहले भी वो उनके ससुर जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो इनको पीए बना लिए थे, और पीए जैसे बने थे ना वो अपना भूल गए थे कि हम पीए हैं। वो डायरेक्ट फ़ोन घुमा के लगते थे लोगों को ऑर्डर देने। 4 दिन ही टिके थे, 4 दिनों में उनको हटाना पड़ गया था मांझी जी को। और अभी भी जो उन्होंने मतलब कारनामा किया है तो बहुत ज़्यादा दिन के मेहमान तो है नहीं, तो वो हमसे क्या बोला जा रहा है बिहार में आंदोलन होगा अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो। पूरे देश भर में आंदोलन होना चाहिए कि अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाया था सदन में। पूरी देश देखी थी, पूरी देश सुना था। उस समय ये इस ब्रह्मांड पे थे कि नहीं, कि कहाँ थे, कहाँ विचरण कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो जानकारी इनसे ले लीजिएगा कि आप थे या जन्म आपका इधर 2-4 दिनों में हुआ है।
वो घटना भी आपको जानकारी होगी। तो जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मखौल और मजाक उड़ाया, उसके लिए तो माफ़ी आप आज तक नहीं मंगवा रहे हैं। हाँ, और जो व्यक्ति जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपने दिल में रखता है, अपने दिमाग में रखता है, अपने विचारों में रखता है, आप चले हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगने। अशोक चौधरी का बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि लालू के छाती पर चढ़ने वाला जो किशोर कुणाल है उनके बेटा है, शायद बाद में उनके दामाद हैं। देखिए, ऐसा कोई हमको नहीं लगता है माँ ने बेटा जना है जो श्री लालू प्रसाद यादव जी के छाती पे चढ़ जाए। दिवंगत हो गए वो कुणाल किशोर, मैं नहीं बोलना चाहूँगी उनके बारे में। बहुत दलित विरोधी व्यक्ति थे वो, बहुत उनके ऐसे अपने प्रशासनिक सेवा में उनके अपने ऐसे अंडर काम कर रहे पदाधिकारी रहे हैं जो दलित जाति से रहे हैं, और बहुत उनकी एक भाव जो है उनके प्रति बहुत हमेशा उनकी ख़राब रही है। और अशोक चौधरी ने तो अपनी बेटी का ब्याह किया है, हाँ, समझ रहे, बेटी दिया है उन्होंने, तो वो अलग तरह की बात बोलबे करेंगे। लेकिन बात जब विचारधारा की आती है ना, तो वहाँ पे अशोक चौधरी बहुत शून्य है, बहुत नीचे स्तर पे जा कर के उन्होंने बात कही है। कम से कम अपने बेटे के पक्ष में बोलते, लेकिन इसके अतिरिक्त जो वो बोल गए ना, आज तो पूरा थू हो गया है उनका, छिछी हो गया है। बेटियों को सनवा दिए, दमदवों को सनवा दिए, खुद भी सना गए, सरकारों को सना दिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, मतलब कोई भी बेटी को ऐसा बाप होना चाहिए जो अपनी ही बेटी की इज्जत, दामाद की इज्जत को तार तार करवा दे। तो उन्होंने तो खुद ही अपने बेटी और दामाद का तिरस्कार करवा दिया। जदयू की तरफ से बयान आया है, आखिरी सवाल है कि तेजस्वी विजन की बात करते हैं, लेकिन बोला गया कि खुद तो 9th फेल है, तो वो क्या विजन की बात करेंगे? देखिए, भाजपा के जो नेतृत्व हैं और अभी एनडीए गठबंधन में कई ऐसे दलें हैं ना जिनके जो नेता की अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांग लूँ, अब नीतीश जी पे तो क्या ही कहें, भाई इंजीनियर हैं, लेकिन उनके ही शासनकाल में 12 दिन में 12 पुल ढह गए। एक बार अपना भी देख लेना चाहिए था, जाकर एक बार देख लिए होते कि ठीक ठाक से पुल वह बना है कि नहीं बना है। लेकिन यही तेजस्वी यादव जी ने महज 17 महीने के शासनकाल में 5.5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम किया। कई ऐसे सेक्टर्स, जो भी विभाग हमारे पास था, हर विभाग में, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो रोड एंड कंस्ट्रक्शन हो, या फिर खेल विभाग हो, कई ऐसे लोग जो कि मेडल लॉ, नौकरी पाओ जैसी चीज़ें, आईटी सेल, स्पोर्ट के लिए उन्होंने इतने काम किए। मतलब लगभग जो उन्होंने 17 महीने में अंधाधुंध काम किया, बिना सोए उन्होंने काम किया, तो उन्होंने तो पूरे देश को नज़ीर पेश की। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग जिनका अपना कोई बात का ना सर है ना पैर है, उनकी बातों को हमें नोटिस करने की आवश्यकता है। और तेजस्वी जी नोटिस भी नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात है। इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैन, और वो अपने एकदम सकारात्मक विचारों के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं और निरंतर वो बढ़ रहे हैं। और उनकी ये बढ़त, उनकी इस ऑरा को देख करके हमारे विपक्षियों के अंदर एक खलबली मची हुई है। वो जान रहे हैं कि इस ताप के आसपास भी वो अगर आएंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे। देखिए, तेजस्वी को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पॉजिटिव सोच के इंसान ही, उनकी ऑरा ऐसी है कि विपक्ष जो है वो जल जाता है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।